The last thing I told Amber was, stay with your little brother and you'll come right back. Amber desperately needs justice. I'm not gonna give up on her. Never. आज की स्टोरी मेरे लिए सैड और इंस्पायरिंग दोनों है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एम्बर हेगरमैन, एक 9 साल की छोटी सी बच्ची को अपने फैमिली के साथ अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एम्बर की लास्ट रिकॉर्डेड मेमोरी बन गई, क्योंकि जस्ट वीक्स आफ्टर हर 9th बर्थडे something very bad happened to Amber. It was 13th January 1996, Arlington, Texas. Amber अपने छोटे भाई और मदर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे थे। वो यूजुअली वीकेंड्स वहीं पे स्पेंड करते हैं। शाम का वक्त था, यही कुछ 3 बजे होंगे। दोनों एम्बर और रिकी, एम्बर का छोटा भाई, अपने साइकिल लेके सड़क पे साइकिल चलाने के लिए निकल जाते हैं। डोना, उनकी माँ, उनको बोलती है कि घर के आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। कुछ टाइम बाद रिकी देखता है कि उसकी बहन थोड़ा आगे जा रही है, तो रिकी अपने दीदी को बुलाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो वो अकेले ही अपने घर की तरफ चला जाता है। अब जब डोना रिकी को अकेले घर लौटते हुए देखती है, उसे टेंशन हो जाता है। अब डोना और रिकी और एम्बर के ग्रैंडफादर दोनों बाहर आके एम्बर को ढूंढने लगते हैं। वो जोर जोर से एम्बर का नाम लेके हर तरफ एम्बर को ढूंढते हैं, लेकिन इवन आफ्टर सर्चिंग थॉरोली, Amber was nowhere to be found. I went screaming, hoping that she would hear me, and that she would come home. She was gone. और उसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करता है कुछ रिपोर्ट करने के लिए। Arlington 911, what are you reporting? Yeah, I saw a black pickup and he grabbed a little girl and took off toward town with her. And she hollered. इस कॉल में वो आदमी एक चाइल्ड एब्डक्शन का रिपोर्ट कर रहा था। वो पुलिस को बताता है कि उसने अभी अभी किसी को देखा जिसने एक बच्ची को अपने साइकिल से ग्रैब किया और अपने ब्लैक पिकअप ट्रक में पुश कर दिया। उसने पहले से ही अपने ट्रक के दरवाजे को खुला रखा था ताकि वो जल्द से जल्द एम्बर का किडनैप कर सके, और ऐसा ही होता है। एंड एम्बर वाज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, और इस वजह से उस आदमी का ध्यान उस वक्त उस तरफ जाता है जहाँ पे उसने इस पूरे इंसिडेंट को अनफोल्ड होते हुए देखा, और वो इमीडिएटली 911 को कॉल करता है। पुलिस इमीडिएटली अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो हर ब्लैक पिकअप ट्रक को चेक कर रहे थे। इस तरफ एम्बर की मदर डोना एम्बर के फ्लायर्स और फोटोज अपने नेबर्स और रिलेटिव के बीच में सर्कुलेट कर रही थी ताकि वो एम्बर का पता जल्द से जल्द लगा सके। और जैसे जैसे एम्बर का न्यूज लोगों में फैलता है, बहुत सारे वॉलंटियर्स एक साथ आते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, फाइंड एम्बर हेगरमैन। डोना घंटों तक अपने घर के गेट पे बैठी एम्बर का इंतजार करती थी। शी वाज जस्ट होपिंग कि वो अगले ही पल में एम्बर को देखे, एम्बर उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। पुलिस इवन डोना को बोलती है कि वो अंदर रहे क्योंकि मीडिया के लोग उधर गैदर हो रहे थे, लेकिन डोना यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि मीडिया में अगर वो एम्बर की फोटो दिखाएगी तो शायद एम्बर के मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लीड्स, वॉलंटियर्स, कवरेज और एम्बर के मिलने के चांसेस सब कम होते गए। जनवरी 17, 1996, एम्बर के किडनैप होने के जस्ट 4 दिन बाद वही होता है जिसका डर सबको था। दे फाउंड एम्बर्स लाइफलेस बॉडी। एम्बर की बॉडी सबसे पहले एक्चुअली स्टीवर्ट नाम के एक आदमी ने देखा था, जो कि अपने डॉग को नेबरहुड में वॉक करा रहा था। और सरप्राइजिंगली एम्बर की बॉडी जहां मिली थी, इट वाज जस्ट 6.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर शी वाज एब्डक्टेड। और एम्बर के साथ इन फ्यू आवर्स में क्या हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते थे कि जब उसकी बॉडी मिली थी, शी वॉज कम्प्लीटली नेकेड। शी हैड मल्टीपल कट्स ऑल ओवर हर बॉडी। और पुलिस एम्बर की मदर को रोक रही थी अपनी बेटी की बॉडी को देखने से, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी खराब हालत में थी। रिपोर्ट्स ये भी कहता है कि एम्बर को 48 आवर्स तक जिंदा रखा गया था, एंड शी वॉज असॉल्टेड एंड टॉर्चर्ड थ्रू आउट द एंटायर टाइम। मैं सोच भी नहीं सकता कि व्हाट एम्बर वेंट थ्रू। वो सिर्फ 9 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। एम्बर की बॉडी मिलने के बाद, बेस्ड ऑन द लिमिटेड फॉरेंसिक एविडेंस, पुलिस किडनैपर का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग निकालती है, और बेस्ड ऑन दैट
पुलिस वाज कैरिंग ऑन देयर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ये भी सस्पेक्ट कर रही थी कि शायद किडनैपर कोई आसपास रहने वाला ही होगा, क्योंकि एम्बर की बॉडी जहां मिली थी उस जगह पे किसी चीज को छुपाने के लिए उस इंसान को उस एरिया के बारे में, उस लोकेलिटी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी पुलिस अब तक किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई थी। एंड एम्बर की मदर डोना बहुत ज्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। लेकिन हियर इज वेयर दिस स्टोरी बिकम्स इंस्पायरिंग फॉर मी। डोना ने अपने अंदर के एंगर और फ्रस्ट्रेशन को एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज किया। शी पुश्ड द लॉ मेकर्स। डोना ने ये अपील की कि सेक्स ऑफेंडर्स के अगेंस्ट जो भी लॉ है उससे और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि ऐसे क्राइम करने वाले लोगों से सोसाइटी को बचाया जा सके। और जो डोना और एम्बर ने एक्सपीरियंस किया था वो कभी भी कोई और एक्सपीरियंस ना करे। नाउ जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द किडनैपिंग केसेस में टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर्स में विक्टिम्स को ढूंढने का और उन्हें रेस्क्यू करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उन्हें रेस्क्यू करने के चांसेस स्लिम हो जाते हैं। टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर टू सेव लाइव्स। सो एम्बर की स्टोरी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को स्पार्क करती है। अ वुमेन नेम्ड डायना समॉन एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम का आइडिया सामने रखा। एंड डोना एंड सबके एफर्ट्स के कारण फर्स्ट गवर्नमेंट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एम्बर अलर्ट इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट वाज अडॉप्टेड इन द मेमोरी ऑफ एम्बर हैगरमैन। ये एम्बर अलर्ट सिमिलरली काम करता है जैसे कि अभी गवर्नमेंट आपके और मेरे फोन्स पे अलर्ट सिस्टम टेस्ट कर रही थी। रिसेंटली आपको भी अपने फोन में शायद टेस्ट गवर्नमेंट अलर्ट्स मिले होंगे। तो सेम उसी तरह ये अलर्ट रेडियोस, फोन्स, सोशल मीडिया और हर मीडिया चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होता है। जब भी किसी चाइल्ड के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है इमीडिएटली ऑथोरिटीज एम्बर अलर्ट उस चाइल्ड के नाम से इशू करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्बर अलर्ट आज तक 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। I really hope कि whoever did such things to Amber, he gets punished by law or by God. And I really respect Donna, Amber's mother, क्योंकि even after going through such thing, she is still fighting to keep other children safe. Thank you for watching this video. इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे स्टोरीज है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।